एक शख्स की जो कानून की निगाह में तो दोषी है लेकिन सरकार की निगाह में नहीं। एक ऐसी शख्स जिसके बारे में अदालत ये मान चुकी है कि वो शख्स रेप और हत्या की साजिश का गुनाहगार है, लेकिन सरकार के लिए शायद पाक साफ है। वो शख्स है सजायाफ्ता कैदी गुरमीत राम रहीम, जिसको फरलो पर जेल से न सिर्फ बाहर निकाला गया खट्टर सरकार से सलाह करने के बाद, बल्कि बाहर आने के बाद उसको जेड श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी गई है। इस शख्स के गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा के लिए एक उम्र कम पड़ जाए। कोर्ट ने इसे रेप को अंजाम देने और हत्या की साजिश रचने जैसे जघन्य अपराधों का दोषी पाया है। उसकी शैतानी करतूत के लिए उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। लेकिन खट्टर सरकार के लिए राम रहीम का यह गुनाह उसे हार्डकोर क्रिमिनल मानने के लिए काफी नहीं है। हरियाणा सरकार की दलील है कि डेरा प्रमुख को हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अधिनियम के तहत हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। हरियाणा सरकार से वो असलाह ली गई थी, जिसमें हरियाणा सरकार ने एक एफिडेविट दिया था जिसमें कहा गया है कि राम रहीम जिस जुर्म में अंदर है, जिस जुर्म में सजा काट रहा है, वो हार्डकोर क्रिमिनल की कैटेगरी में नहीं है। जिस बात को लेके कई सवालिया चिन्ह भी खड़े होते हैं और साथ में जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं वो भी बड़े सवाल खड़ा करती है। सजा याफ्ता कैदी बाबा राम रहीम के साथ ही खट्टर सरकार की दरियादिली अब सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि क्या मनोहर लाल खट्टर ये भूल गए हैं कि जिस राम रहीम की वो पैरवी कर रहे हैं उसने रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। क्या सरकार ये भी भूल गई है कि राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद ही प्रदेश में किस तरह की घटनाएं हुई थी? सरकार अगर भूल गई है तो हम याद दिला देते हैं। ये वही शख्स है जिसके इशारे पर हत्या जैसे अपराध की साजिश रची गई, लेकिन खट्टर सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दलील ये दी जा रही है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह हत्या के मामलों में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। वास्तविक रूप से हत्याओं को अंजाम नहीं दिया गया है। एक हार्डकोर क्रिमिनल है, दो कत्ल, दो बलात्कार के अंदर सजा भुगत रहा है और इसके अलावा कई अन्य मामलों में इसके खिलाफ जो है अभी ट्रायल पेंडिंग है और जांच पेंडिंग है। बाबा राम रहीम 21 दिनों की फरोल पर जेल से बाहर है। फरोल पर जेल से बाहर निकलते ही जेट प्लस सिक्योरिटी दे दी गई। खालिस्तानियों से जान का खतरा बताया गया है कि क्यों जेड सिक्योरिटी दी गई। कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि उनको खतरा है प्रो खालिस्तानी लोगों से, लेकिन फरलो से आते हैं, जेल से बाहर आते हैं राम रहीम, उनको सिक्योरिटी दी जाती है। इस बात को लेके कई तरह की अपोजिशन पार्टीज हरियाणा सरकार को, बीजेपी सरकार को कटहरे में खड़ा करके बैठी हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर बाबा राम रहीम को जान का इतना ही खतरा था तो जेल से बाहर आने की इजाजत ही क्यों दी गई? सवाल ये भी उठता है कि क्या किसी खास मकसद से बाबा राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है? कानून और दुनिया की नजर में बाबा राम रहीम एक मुजरिम है, सजा याफ्ता कैदी है जो अपने गुनाहों की सजा पा रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार की रहमदिली ने उन जख्मों को हरा कर दिया है जो बाबा ने रेप पीड़िता और उसके परिवार को दी है।